मैथ सॉल्यूशन का जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 की प्रश्नों को पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा इस प्रश्नावली के बारे में जान लें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो इस चैप्टर का नाम है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें कि इसका मतलब होता कैसे है। तो पहले सबसे जाने कि चर क्या होता है, चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है? आप क्लास 9 में पढ़े होंगे राशि के बारे में कि राशि दो प्रकार की होती है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर यानी जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, यानी परिवर्तनशील राशि को चर कहते हैं और अपरिवर्तनशील राशि को अचर कहा जाता है। तो हमारे सामने क्या दिया है, चर वेरिएबल दिया है। हमको बेसिकली जनरली एक्स वाई जेड को चर के रूप में लेते हैं और इसी को चर मान कर प्रश्नों को लगाते हैं। तो कह रहा है कि दो चर, अगर एक्स की बात करेंगे तो एक चर है और एक्स वाई की बात करेंगे तो दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, ऐसा चर जिसकी घात एक हो उसे बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। जैसे हमने एक लिख दिया, इसके घात में एक हाइट होता है, इसको इसी जब ये एक घात होता है इसको क्या बोलते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। उसके बाद समीकरण युग्म, ठीक है। समीकरण कब बनता है, युग्म तो होता है पेयर जब दो दिया होगा आपका। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जानिए कि कैसे हम किसी समीकरण को या बहुपद को देख के जानेंगे कि वो दो चर वाले हैं कि नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो एक मानक रूप होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर g, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं करेंगे, केवल समीकरण का एक मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब होता है कि हम इसी को देख के पहचानते हैं कि हाँ ये क्या है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यानी ऐसा समीकरण जिससे हम देख के ये पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अब इसको क्यों आप दो चर वाले समीकरण कहते हैं, जो आपका ये a है, b है, ये c है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अचर होता है। यानी देखिए यहाँ पे कुछ भी एक जगह पे आपका कोई मान नहीं है, ठीक है, ये सब क्या है, अचर। क्लियर है? और जो ये आपका x y है, ये आपका क्या है, वेरिएबल। एक और दो चर आए हैं, x और y कितने चर हैं, दो हैं। दोनों के जो पावर है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक और एक क्या होता है, हाइट होता है। तो घात एक है, तीर रैखिक हो गया। क्लियर है? अब देखिए और देखिए ध्यान से, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हो, अगर इसी को लिखते हैं हम ax प्लस by प्लस c, क्यों इतना लिखते हैं, तो देखिए इसको कहा जाता है समीकरण। ये बराबर का जो चिन्ह लगा है ये बताता है कि ये क्या है, आपका समीकरण है। कौन सा समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये आपका है दो चर वाले रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं, पॉलीनोमियल कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं कि इसको जब बराबर का चिन्ह हो तो उसको इक्वेशन समीकरण कहा जाता है और जब बराबर का चिन्ह हो उसे बहुपद कहा जाता है। ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे देख हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म की बात नहीं, केवल समीकरण की बात करते हैं। क्लियर है? समीकरण दूसरे रूप में भी हो सकता है, जैसे देखिए ay प्लस b z प्लस c बराबर 0, ये भी आपका दो चर के समीकरण है। देखिए y z आपका दो चर है, a b c क्या है, आपके अचर है। क्लियर है? और एक चीज इसलिए याद रखिए कि a और b की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि अगर a और b की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा और ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो अब इसमें से चर ही गायब हो जाएगा। ठीक बताइए, जब चर गायब हो जाएगा तो हम इसको बता पाएंगे कि दो चर के समीकरण है। इसीलिए कभी भी a और b की वैल्यू, या आप इसको दूसरे शब्द में कहिएगा कि y का गुणांक और z का गुणांक, या दोनों चर हैं उनके गुणांक कभी भी शून्य नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम लिखे हैं ax प्लस b
3y प्लस c बराबर 0, इसी को हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो इसी को बोलते हैं बीज गणितीय रूप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको बीज गणितीय रूप, अलजेब्रिक फॉर्म कहा जाता है। जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे और लगाएंगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा कि दिए गए प्रश्नों को बीज गणितीय रूप में लिखिए, ग्राफीय रूप में लिखिए। तो जब हम किसी प्रश्न को इस रूप में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीज गणितीय रूप, अलजेब्रिक फॉर्म कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए आप लोग कि हमने कहा 5x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है आपका? ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसको हमने किस रूप में लिखा है? बीज गणितीय रूप में। इसी को कहा जाता है बीज गणितीय रूप में। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बराबर 0 है तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। इसी को हम और करके 5x प्लस 2y और प्लस को दूसरे पर क्या लेगा? -3। ये भी आपका दो चर का रैखिक समीकरण। क्लियर है? युग्म नहीं है, इसको युग्म नहीं कहेंगे, युग्म के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो आप देखिए, आप जरूरी है कि हमेशा आपको ऐसे ही मिले। कभी कभी क्या करेगा वो पक्षांतर करके बराबर इधर उधर भेज देगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप कभी भी आपको ये रूप मिलेगा, एक x वाला एक y वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? अचर, यानी इसमें चर नहीं। अब है कि युग्म क्या होता है? पेयर क्या होता है? आइए इसको समझ लिया जाए। जैसे देखिए ax1 प्लस by1 प्लस, या इसको ऐसे लिखिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए। अब देखिए इन्हीं दो इक्वेशन को क्या बोलते हैं? युग्म कहा जाता है। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दोनों में x है, एक चर, दोनों में y, ये दूसरा चर, दोनों में दो चर है। अब देखिए a1 b1 c1 क्या है? अचर है। a2 b2 c2 क्या है? अचर है। आपके पास दो इक्वेशन बन गया। इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इन दोनों को युग्म कहेंगे और इसको केवल क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ये बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो प्रश्नावली के प्रश्न को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी और चीज समझिएगा, बीज गणितीय रूप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक होता है ग्राफिक, ठीक है? वो क्या होता है? आलेख विधि जिसको कहा जाता है। इसको जो भी कहेगा कि ग्राफिक विधि लगाइएगा। आप क्लास 9 में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये होता है आपका वर्टिकल। ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। इधर आप चलते हैं तो ये सब किसमें होता है? आपका प्लस में होता है। जैसे +1 +2 एंड सो ऑन। और जब इधर चलते हैं तो आपको क्या मिलता है? -1 -2 -3। ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा +1 +2 +3। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा -1 -2 और ये आपका हो जाएगा -3 आपका मिलेगा। क्लियर है? यानी प्लस वाले को इधर दिखाते हैं और माइनस वाले को इधर दिखाते हैं। क्लियर है? इसी देखिए जो ये आपका समीकरण है, जब इस समीकरण को हम इस ग्राफ में दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्राफीय रूप। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्लियर है? ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है। आप निर्देशांक में ऐसे पढ़े होंगे कि हम ब्रैकेट में x, y के रूप में लिखते हैं। ये जो पहला होता है इसको भुज कहते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। यानी अगर ऐसे दिया हो 5, 4, यानी 5 को हम कहाँ दिखाएंगे? x अक्ष पे, और 4 को कहाँ दिखाएंगे हम? y अक्ष पे। डिपेंड करता है कि चिन्ह कौन सा, प्लस है तो इधर दिखाएंगे और माइनस है तो इधर दिखाएंगे। ऐसे ही y पे प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे दिखाएंगे। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? इसको निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्लियर है? ऐसे ही किसी भी समीकरण के, देखिए इसको जब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, तो जब इस समीकरण को ऐसा कहीं मान निकालते हैं तो उसको कहते हैं समीकरण का हल करते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण का हल करते हैं। तो हम किसी भी एक समीकरण का कम से कम कितने हल निकालते हैं? ऐसे 2 हल निकालते हैं और उन 2 हल को क्या करते हैं? इस हम चतुर्थांश में एक लाइन के द्वारा उसको
शो करते हैं, जिसे हम ग्राफीय रूप कहा जाता है। प्रश्न से और अच्छे से आप समझेंगे कि कैसे ग्राफीय रूप होता है। तो देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप, और ऐसे जब होता है उसको बोलते हैं ग्राफीय रूप। आइए प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखें। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। थोड़ा सा इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा जाता है और उनमें जो ट्रिक होता है, जो बारीकी होती है, उसको ध्यान से समझा जाता है। कह रहा है कि आपका अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ध्यान से समझिएगा, इसमें प्रश्न ये नहीं पूछा है कि आपका उम्र कितना है या उसकी पुत्री का उम्र कितना है। प्रश्न में केवल एक कथन दे दिया गया है और इस कथन को आपको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में क्या करना है, लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, देखना है। क्लियर है? देखिए ध्यान से, जब भी प्रश्न स्टेटमेंट वाले आते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ माना जाता है। इसमें आयु की बात हो रही है, उम्र की बात हो रही है और 2 लोगों की बात हो रही है। देखिए 2 चर हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, 2 चर का रेखीय समीकरण, तो इसमें हमेशा 2 व्यक्ति ही आएंगे। तो ध्यान देखिए, माना आफताब की वर्तमान आयु यानी जो करंट में उसका एज है उसको हमने 100 वर्ष मान लिया, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा, y1। जब भी उम्र की बात होगी तो हमेशा एज्यूम क्या किया जाता है, वर्तमान का, प्रेजेंट एज हमेशा माना जाता है। क्लियर है? तो आफताब की उम्र को हमने 100 मान लिया और उसकी पुत्री को y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में 2 बातें कह रहे हैं। प्रश्न में 2 बातें, पहला प्रश्न कर रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले ये बताइए कि अभी आपका जो भी उम्र है और कहा गया 7 वर्ष बाद या 7 वर्ष पूर्व, उम्र क्या होगा, पूर्व मतलब कम ना होगा कि अगर आप 20 साल के या 2 वर्ष पूर्व की बात जब भी पूर्व करता है उसको घटाते हैं और जब बाद में कहता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है? प्रश्नानुसार 7 वर्ष ये एक समय है, क्या है, उसकी पुत्री का उम्र है, दोनों में से पहले 7 क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी तो 7 वर्ष पूर्व की उम्र मिलेगा हमको। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ये जो आफताब है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना, यानी जितना उसका उम्र पुत्री का है उसमें 7 गुना, मतलब 7 से गुणा कर देंगे तो आपको किसका उम्र मिलेगा, उसके पिता का, आफताब का। ये क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जिसके गुना कहेगा उसी में उसका पूरा करेगा। गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मतलब 2 से गुणा करना, 3 गुना मतलब 3 से, 7 गुना मतलब 7 गुना करेंगे। और पुत्री से गुणा, पुत्री के गुना मतलब पुत्री का जो भी उम्र होगा उसको 7 गुना कर देंगे। ये जो टोटल उम्र मिलेगा, ये उम्र किसका मिलेगा, आफताब का। तो ये भी आफताब का उम्र है और ये भी आफताब का उम्र, दोनों इक्वल था, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 1 से -7 को ऐसे उतार देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो जो उम्र मिलेगा वो किसका मिलेगा, आफताब का। ये भी आफताब का उम्र हो गया और ये भी आफताब का उम्र, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको उतार लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, 3y को एक तरफ यानी दोनों चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे, 9 ऐसे जगह प्लस उल्टा माइनस घटा देंगे, चलिए दूसरा इक्वेशन किया। दोनों इक्वेशन को जब एक पास देंगे इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप में, अलजेब्रिक। इसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक। क्लियर है? अब इस इन्हीं को हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो आइए इसको ग्राफीय रूप में कन्वर्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में बदलेंगे। तो जो पहला समीकरण बनाए थे x - 7y = -42, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। x - 3y = 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का आइए जाने कैसे हल निकालते हैं। समीकरण 1 में
अपने इच्छा से जो x का मान आप रखना चाहें। एक बार x बराबर क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे, 0 माइनस 5 में क्या कर देंगे, y का मान 7 6 42, y का मान कितना गया 6। आप जैसे एक क्या करेंगे बहुत x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना मिला आपको 6 मिला। फिर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y का मान 5 मान ऐसा रखेंगे मान कितना अधिक आएगा ग्राफ उतना बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखिए समीकरण 1 में y बराबर 5 रखा तो y का 5 रखेंगे, x माइनस 7 गुणे 5 बराबर माइनस 42, 7 बचे 35, माइनस का उल्टा प्लस होता है, घटाएंगे तो माइनस आ जाएंगे माइनस। हमने दो हल निकाल दिया। किसी भी समीकरण कम से कम दो हल निकालना पड़ता है ग्राफ में दिखाने के लिए। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, एक बार ये आपका समीकरण 2 है, एक बार में इस तरह 0 रख देंगे, जैसे 0 करेंगे 3 से भाग देंगे 6 3 गुना 6 y का मान क्या करेगा, y का मान हो जाएगा 3 गुना 6 आ जाएगा 6, देखिए 6 का मान हल कैसे निकाला समीकरण 1 के समीकरण 1 के लिए 0 का मत है पहले वाले को x अक्ष पे और दूसरे वाले को y अक्ष पे। तो x अक्ष पे 0 कहाँ आता है, यहीं पे आता है, और y अक्ष पे प्लस 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपको आ जाएगा 0 का मत यहाँ पे कर देंगे 0 का मत 6 होगा, माइनस 7 x पे माइनस 7 यहाँ पे आएगा, y प्लस 5 यहाँ पे आएगा। आप दोनों को मिलाएंगे, दोनों एक दूसरे यहाँ पर करेंगे, इस बिंदु को माइनस 7 और 5। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस बिंदु से होते हुए सीधी रेखा डाल लीजिए। इसी रेखा को क्या बोलेंगे, x माइनस 7 और माइनस 42, यानी इस समीकरण की रेखा क्लियर है। इसी प्रकार अब दूसरे के लिए 0 का माइनस 2, x पे 0 यहीं पे आएगा, y पे माइनस 2 नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे 0 का माइनस 2 इस बिंदु का 6 का 0, x पे 6 यहाँ पे आएगा और y पे 0 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 6 का अब इसके एक्सिस को ड्रा करते हैं, x माइनस 2 ये इस समीकरण का क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, अभी तो इसको हमने रफली बताया है कि आप इसको ग्राफ की एक कॉपी खरीद के जब उस पर बनाएंगे तो देखिए ये जो हमने दो रेखा पर करेंगे ग्राफ में ऐसे रेखाएं बने रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं रहता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी नंबर दिखे इसके बीच की दूरी सब में बराबर लेनी चाहिए आपको। और जब भी आपको कोई बिंदु जाना होता है तो देखिए वो रेखा जैसी बनी होती है ग्राफ में और उसके सामने आके बिंदु को पट्टी क्लियर है। ये समीकरण को हल नहीं करना है, केवल उसको ग्राफ रूप में और उसको बीजगणित रूप में लिखने का प्रयास करना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया हो। इस प्रश्नावली में कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपको बता दिया गया, दूसरा और तीसरे प्रश्न हूबहू ऐसे ही करना है। पहले बीजगणित रूप में बदलना है, फिर उसको ग्राफ रूप में बदलना है। वो दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अगर उन प्रश्नों को आप बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में न बना पाए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उन प्रश्नों को उस पर लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।